अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आउट ऑफ द बॉक्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह। मैं इस टाइम जा रहा हूँ एक कैंपेन आई हुई थी ओशान X7 के हवाले से। शंगान वालों की 2-3 दिन से शोरूम वालों की मुसलसल कॉल आ रही थी कि भाई आके आप फ्री इसका कूलेंट वगैरह चेंज करवा लें। अभी एस सच इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसकी कोई भी काम करवाने की, क्योंकि जब मैं नवंबर में नबील भाई की शादी पे गया था तो तब वापसी पे मैंने इसकी सारी ट्यूनिंग और मुकम्मल सर्विस वगैरह और सब कुछ करवाया था चेंज। और तब ये जस्ट चली थी 9300 समथिंग, और अब ये चल चुकी है 9730, मतलब जस्ट 400 के करीब ये चली है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मैंने उसको कहा था भाई को कि अगर तो ज़्यादा ही ज़रूरत है तो करवा लेते हैं चेंज, नहीं तो अदरवाइज़ जब इसकी दोबारा से 5000 किलोमीटर का वो कहते होते हैं, लेकिन मैं 4000 पे करीब 1000 का मार्जिन रख के करवा लेता होता हूँ इसकी ट्यूनिंग, ऑयल चेंज, ये वो सारा कुछ। तो अब चलते हैं शोरूम, जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। इसको धुलवाना भी है, शायद बाकी के शहरों में भी, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी इनका है डिस्प्ले सेंटर या शोरूम्स वगैरह, वर्कशॉप्स, वहाँ पे इन्होंने ये कैंपेन लगाई है फ्री उसकी कूलेंट चेंज की। मैं सीट बेल्ट लगा लूँ ज़रा। ये हमारी सोसाइटी वालों ने बैरियर लगा लिया है। बैरियर बस ऐसे ही होती है शो बाजी, खुला तो हर टाइम रहना होता है इसने, बल्कि ये बैल मुझे मार वाली बात होती है। कहीं पे भी बैरियर लगा लेना कि जहाँ पे ना भी कुछ पता हो ना किसी को, तो वो भी पता लग जाए। एनी हाउ, मैं इस तरह की बातें करता रहता हूँ, इनका बुरा भी नहीं मनाना, एडवांस में ही माजरत कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी ना इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ये ज़्यादा बस होती है लॉन्ग ट्रिप पे, कोई लॉन्ग टूर वगैरह या कुछ आ जाए, जैसे समर वेकेशन आ गई, विंटर वेकेशन आ गई। फिर पिछले दिनों मैं वैसे ही उम्रा पे था, तो उस वजह से गाड़ी पूरा महीना 1.5 महीना वैसे ही नहीं चली। 15 दिन उम्रा पे थे और वैसे ही 1 माह पहले से ही बंद थी गाड़ी, तो इतना ज़्यादा नहीं चलाई। 1.5 साल हो गया है गाड़ी को अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके सामने अभी जस्ट 9700 किलोमीटर चली है, वो भी ज़बरदस्ती के। जो दो तीन ट्रिप मैंने किए हैं ज़बरदस्ती के लॉन्ग, जिसमें से 2 लाहौर के हैं, एक आधा होगा यहाँ पे इंडस जो था इंडस रिवर वहाँ का, राजनपुर वगैरह का। बस ये ज़बरदस्ती के 2-3 हो गए ट्रिप, नहीं तो मेरे ख्याल में ये 5000 या 4000 ही चलनी थी पूरे 1.5 साल के अंदर। अक्सर ऐसे होता है कि ना रिव्यू वगैरह की रिक्वेस्ट आती है कि रिव्यू किया जाए आपकी गाड़ी का। जो आपने गाड़ी न्यू ली, पहले किया स्पोर्टेज थी मेरे पास रेड कलर की, शायद कुछ ब्लॉग्स के अंदर आप लोगों ने देखी भी हो। और रोला ये है कि ना मैं हूँ थोड़ा सा सुस्त आदमी, काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं ये कुछ सालों से ज़्यादा सुस्ती छा गई है। तो वो उस वजह से मैं रिव्यू करते करते फिर इसको 6 महीने गुजर गए मेरे पास। मैंने कहा अब 6 महीने के अंदर तो पता नहीं कितने रिव्यू आ चुके हुए हैं ओशान X7 के, तो इसलिए मैंने कोई रिव्यू वगैरह का इसका चक्कर ना किया। दूसरी छोटी गाड़ी मोको है निसान, वो सिटी ड्राइव के लिए है, ज़्यादातर मेरी यूजेज वगैरह में वही रहती है। उसका भी बड़ी दफ़ा मैंने सोचा कि लोगों को मैं उसके हवाले से भी डिटेल बताऊं। तो इंशाल्लाह कभी ना कभी मौका आएगा, गाड़ियों का इनका भी रिव्यू करेंगे। असल में हमारा कंटेंट इस तरह का नहीं है, हमारा है ज़्यादा ट्रैवल, फूड के हवाले से, या जो एक्सप्लोर वगैरह हम करते हैं उस हवाले से है। तो फिर भी कोशिश होगी कि अगर आप लोगों ने दिलचस्पी दिखाई तो इसका भी रिव्यू करेंगे, ओशान X7 फ्यूचर सेंस का। ये मेरे पास 5 सीटर है, ये पीछे सीटें भी नज़र आ रही होंगी आपको। अब ड्राइव कर रहा हूँ मैं इसको बंद करता हूँ मोबाइल को, पहुँच के शोरूम पे फिर देखते हैं कुछ। और ये शोरूम खुल गए हैं अब तो इलेक्ट्रिक बाइक्स के। ये इस गाड़ी के रिव्यू करने के हवाले से मैं बात कर रहा था। अब होता ये है कि अभी हमने नई गाड़ी ली, मुझे याद आ गया ये एक बात, वो जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा माइलेज कॉन्शियस कौम है ना,
तो अभी मैंने गाड़ी लेके शोरूम से निकला हूँ, मेरे ख्याल में हार्डली 1-1.5 किलोमीटर ही चली होगी। तो एक बंदा मुझसे पूछने लग गया कि भाई ये कितना दे रही है 1 लीटर के अंदर। मैं क्या फ़िलहाल तो मैनू ना झटके दे रही है। भाई इतनी क देर के अंदर क्या बंदा पता कर ले, वो बस कोई ना कोई गल करन दा बहाना लभना आंदा ना, बस गरीब ओदा भी कोई कसूर नहीं। तो इस तरह से तो ये है कि माशाल्लाह बड़ी इकोनॉमिकल 1.5 टर्बो इंजन है इसका। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो इसका करवा ही देता हूँ। 5 सीटर है, इसमें 7 सीटर भी है। अब इसमें फेस लिफ्ट भी आ गया है। हमने प्री फेस ली थी जो शुरू में जो गाड़ियाँ आई हैं उनमें से ही 2024 के पिछले साल के शुरू में। तो उसके बाद फेस लिफ्ट आ गया, आई थिंक अगस्त या सितंबर में आया है। तो मैं पहले ही ले चुका था। हर किसी की अपनी चॉइस होती है किसको क्या रिलायबल लगता है मामला। 7 सीटर मैंने इसलिए ना ली कि वो फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जगह आपको लगेज चाहिए होता है, और लगेज का अगर मामला है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए ट्रंक के अंदर। तो 5 सीटर हमारे लिए ठीक थी। 7 सीटर जो थी वो उसमें सीटें ज़्यादा थी, लेकिन फिर लगेज की जगह बनाने के लिए आपको फिर वही सीटें बंद करनी पड़नी और वो सारा कुछ। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी। फिर 4-5 फीचर्स इसमें ज़्यादा हैं उससे 7 सीटर से, और वो 7 सीटर हालांकि इससे 4 लाख का फ़र्क था कीमत के अंदर। अब तो कीमत वैसे ही ज़्यादा हो गई फेस लिफ्ट आने की वजह से, जिसमें 7 सीटर भी आया है, और आई थिंक फीचर्स भी उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किए हैं। ये अभी मैं आपको शोरूम भी दिखाता हूँ। जैक जो अभी न्यू आई है ना गाड़ी, ये जैक मोटर्स यहाँ पे, ये हमारी बहादुरपुर चौक की तरफ को जाने वाली रोड है, शहबाजपुर रोड। बहादुरपुर चौक आके बहादुरपुर कैंट भी मशहूर है। इधर सारे शोरूम्स बने हुए हैं। ये होंडा का शोरूम भी आ रहा है, ये होंडा का शोरूम। और तो ये है चक्कर। हर किसी की अपनी अपनी जारी बात है, ज़रूरत के मुताबिक उसकी गाड़ी या उसकी जो व्हीकल है वो होती है। तो अच्छा, इसमें ये अब लो फ्यूल का दे रही है वैसे, क्योंकि मैंने इसको निकाला ही नहीं है काफ़ी अरसे से बाहर, जब से हम लोग इंडस रिवर से आए थे। तो अब आई थिंक ये है कि मैं ना यहाँ से पेट्रोल डलवा लेता हूँ। गो वालों का पंप है, इसका पेट्रोल भी आई थिंक अच्छा है, काफ़ी सारे लोगों ने रिकमेंड किया था। तो अब यहाँ से पेट्रोल डलवा के फिर आगे शोरूम पे गाड़ी देते हैं, और मैंने फिर वापस काम पे चले जाना है, इसलिए मैं यहाँ से डलवा के ऑयल। ये हम आ गए शंगान ऑटो शोरूम, शंगान गाड़ियों का। ये खड़ी है दीपाल वालों की गाड़ी, और ये है वर्कशॉप जनाब शंगान ऑटो रहीम यार खान। ये जी दीपाल वाली गाड़ी भी खड़ी है माशाल्लाह। ये वर्कशॉप के अंदर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है दीपाल की, S07 की टैगिंग, इधर दीपाल की टैगिंग, और शंगान का ये प्रोडक्ट है, और बहुत ही ज़बरदस्त। मैं मतलब अपना अगर पर्सनल ओपिनियन दूँ ना तो, अच्छा लॉक है, पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैंने टेस्ला से ज़्यादा खूबसूरत इस गाड़ी को देखा है। और इसके अलॉय रिम भी जो हैं वो जो टायर हैं वो R20 यानी 20 इंच के टायर हैं। काफ़ी ह्यूज मतलब गाड़ी बनाई है, SUV ही लगती है से उसकी तरह। सॉरी भाई लेके जा रहा है क्या हाल है? ठीक है एल्विन। तो बिल्कुल SUV की तरह ही है गाड़ी, और दूर से फिर भी है मगर 20 इंच दे टायर आ रिपल रहे ते। हॉर्स पावर कितनी है भला? दी इलेक्ट्रिक है ना उमर भाई? ये कितने हॉर्स पावर है ये रिपल S07? ये मुझे एग्जैक्ट नहीं है, 400 समथिंग है, 400 समथिंग है, 400। क्योंकि 183 है ना, ये 1.5 टर्बो, ये अपनी ओशान 7 है ना। एग्जैक्ट नहीं है सर मुझे ना, वो अच्छा, उधर ना इसका लगा हुआ है साइड पे ना। तो ये इस तरह से वर्कशॉप है शंगान ऑटो रहीम यार खान की, और अच्छी सर्विस है। मुझे तो हमेशा इन्होंने सेटिस्फाई किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी गाड़ी भी यहाँ से ही करवाता हूँ। पहले किया स्पोर्टेज थी तो किया वालों के वहां से करवाया करता था, और अब यहाँ से। ये भाई अब
मेरे लिए सेटिंग कर रहे हैं कि मैं थोड़ा अपना रिव्यू दे दूं कि कैसी सर्विस और क्या कुछ हमें यहाँ पे मिलता है इनकी सर्विस के हवाले से। वॉश एरिया भी है यहाँ पे, वर्कशॉप एरिया भी है। अभी गाड़ी को ऊपर पुल कर रहे हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, तो हमारा रिव्यू हो गया है। गाड़ी जो है उन्होंने ऊपर टांग दी है और मैं अब जा रहा हूँ वापस काम पे। भाई काम वगैरह करवा के तो आ जाएंगे घर पे इंशाल्लाह। ओके करवा के भाई वो वाली भी बता देना फिर सर्विस चलो करवाओ ना। ये इधर सही है ना, पूरे वाश वगैरह सारा कुछ हो जाए। भाई आपका नाम क्या है? बिलाल, अहमद बिलाल। अहमद बिलाल। अहमद बिलाल, आपसे ही मेरा राब्ता हुआ था, है ना? तो अहमद भाई, अहमद बिलाल नाम है इनका और माशाल्लाह पूरी तरह एक्टिव हैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने के हवाले से, खासतौर पे जो वर्कशॉप के हवाले से है मामला, ऐसे ही ना? तो अहमद भाई आजकल ये क्या कैंपेन आई हुई है आपकी? ये कूलेंट रिप्लेस करके दे रहे हैं। सही। और ये सामान कंपनी ने ना 10,000 गाड़ियां मतलब सेल होती हैं, उसके हवाले से तो आपको कूलेंट रिप्लेस करके दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक ठीक, साथ में टॉप वॉच और जनरल चेकिंग करते हैं। सही सही, ठीक है। तो ये मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान चल रही है या इस रीजन में चल रही है अपने पास? ऑल ओवर ही चल रही है। कुछ कुछ गाड़ियों में दी हैं। आई थिंक अब तो डीलरशिप भी इनकी काफी ज्यादा फैल चुकी है शंगान की, है ना? मैंने सुना था 86 आई थिंक हो चुके हैं, 86 सिटीज डिफरेंट के अंदर। सही है, चलें, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और माशाल्लाह सर्विस आप लोगों की भी जबरदस्त है। कीप इन टच रहते हैं हर टाइम में, जब भी कभी हमें कोई प्रॉब्लम आते हैं। मैंने कॉल किया तो मुझे माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स। गाड़ी छोड़ दी है शोरूम पे और अब हम जाते हैं अपनी मिनी मी के ऊपर, यानी कि मोको निसान पे, ठीक है? और चलें अब वापस ऑफिस। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया है। मुझे बड़ा मसला था उठ के आने का काम से, सॉरी हाथ आगे आ गया। मुझे बड़ा मसला था काम से उठ के आने का क्योंकि टाइम ही नहीं निकल रहा था। इधर से इन लोगों की भी कॉल पे कॉल आ रही थी। माशाल्लाह कस्टमर सर्विस के हवाले से ज़बरदस्त हैं। ये मेरा ओपिनियन है भाई, आप लोग इख्तलाफ कर सकते हो, किसी का अच्छा एक्सपीरियंस होता है किसी का बुरा। मेरा ऑल टाइम अच्छा ही हुआ है। मैंने कोई 3 दफ़ा इसमें मुझे वास्ता पड़ा है करवाने का सर्विस वगैरह, और 2 दफ़ा ऑयल चेंज के लिए आया हूँ, ट्यूनिंग करवाई है और इस तरह से, और अब ये तीसरी दफ़ा मतलब कूलेंट चेंज होना है गाड़ी का। तो सही रहा है एक्सपीरियंस। मैं ऐसे ही कहूँ कि बंदे ने कोई ना कोई मीन मेख निकालते रहना होता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे करते हैं इस व्लॉग का एंड, और अब मैंने दोबारा जब पिक करनी है गाड़ी तो मैं देखूंगा कि क्या कुछ इन्होंने किया हुआ है, वो भी फिर आपको कोशिश करेंगे कि दिखा देंगे कि गाड़ी कैसी इन्होंने दोबारा डिलीवर की। वो आई थिंक टॉप वॉश वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो अल्लाह हाफिज़, कीप वाचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। नोटिफिकेशन वाला आइकॉन भी दबा देंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो भी मिलती रहेगी। हमारी उम्रा सीरीज़ चल रही है या शायद अब तक ख़त्म हो गई हो, वो मेरा एडिटर साहब ही जानते होंगे, तो वो ज़रूर देखें और जो चीज़ पसंद आई हो उसके बारे में कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, ढेर सारा प्यार।